So, dear student, this video is very useful for you because this is very strong reason. I have a special and very special for you because I'm going to talk about tips for your career success. How to get success in your career. ये सबसे बड़ा सवाल होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट की अगर आप बात करते हैं डियर, तो उन्हें अपने राइट करियर के बारे में पता ही नहीं है। अभी 21st सेंचुरी स्किल्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से आप अपने करियर को बेहतर वे में और एक न्यू हाइट तक लेके जाएंगे। इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ताकि आप कमेंट बॉक्स में पूछ के हम आपका जो भी रिव्यू है आपकी नाइस एनालिसिस कर सकें और आपको सटीक आंसर उसका दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर सक्सेस के लिए क्या टिप क्या है? टिप डियर, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझिए, अभी प्रॉब्लम है जॉब की, कि जॉब नहीं है। मैक्सिमम पीपल हैव द डिग्री, दे डोंट हैव एनी वर्क, दे डोंट हैव एनी जॉब। तो सबसे बड़ा कारण है जॉब का, कि जॉब मार्केट में नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि एक स्टूडेंट पढ़ लिया, काफ़ी उसने पढ़ाई कर ली है, स्टडी कंप्लीट कर ली है, बट उसके पास अभी भी क्या है, ना तो बिजनेस करने की नॉलेज है और ना ही उसके पास जॉब करने की कोई अपॉर्चुनिटी है, मतलब जॉब ही नहीं है उसके पास। अभी आप बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की, आप बीबीए की बात करते हैं, आप एमबीए की बात करते हैं, या फिर आप बीटेक की बात करते हैं, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, बीसीए की बात करते हैं आप, एमसीए की आप बात करते हैं, तो दिस इज ऑल द प्रोफेशनल कोर्स। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। इफ यू आर द वन हु एक्चुअली डूइंग द प्रोफेशनल कोर्स, so this video very useful for you, so focus on that particular things। जॉब या बिजनेस, आपको क्या करना है? why people fail in 21st century, क्यों 21st century में लोग फेल हो रहे हैं, उसका कारण भी इसमें देने वाला है। क्योंकि करियर की बात है, करियर की बात हम कर रहे हैं, सक्सेस कैसे होगा करियर, इसकी बात कर रहे हैं, तो और 21st सेंचुरी की बात नहीं होगी, ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 21st सेंचुरी की बात ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसे लेना है। थिंक अबाउट दैट, आपको सोचना है। आप केवल पॉइंट पर सोचिए, क्योंकि आपका जो माइंड है वो काम करता है पॉइंट पर। जब भी आप पॉइंट की बात करते हैं डियर, तो फर्स्ट पॉइंट आप जानिए। फर्स्ट पॉइंट आपको डियर करना है अपना नाइस एनालिसिस। ये नाइस एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। नाइस एनालिसिस होता क्या है? नाइस एनालिसिस आपका होता है, दिस इज योर नीड। आपकी नीड क्या है? आपकी नीड क्या है? आपका इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट क्या है? और आप कंसर्न क्या करना चाहते हैं? कंसर्न क्या कर रहे हैं किससे बात? और एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? आपको चार चीजों पर ध्यान देना है। चार चीजों पर ध्यान क्या देना है? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सेप्टेशन। आपकी नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कंसर्न क्या है, एक्सेप्टेशन क्या है? आप चाहते क्या हैं, आपकी वांट क्या है, आपका डिजायर क्या है? जब आपको अपनी नीड पता चलेगी, मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड गोल। अगर आपको पता है, आप जानते हैं कि ड्रीम्स और गोल्स में क्या डिफरेंस, आपके सपने और आपके गोल में डिफरेंस क्या है, अगर आपको पता है, आप जानते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ड्रीम्स ये होता है और सपने ये होते हैं। आपको जॉब करनी है, तो जॉब करना आपका सपना है, जॉब करना आपका सपना है या आपका गोल है, ये आप डिसाइड करिएगा। आपको हो सकता है जो आपके ड्रीम है, आपके गोल हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। बिजनेस करना
आपका सपना है या फिर आपका गोल है, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको सोचना है कि क्या है। अगर ये आप सोच पाते हैं कि ये क्या है, तो फिर आप बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे अपने करियर के लिए। तो पहले क्या करना है कि जॉब आपका सपना है या गोल्स है, आप डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं पता है तो आप समझिए ड्रीम्स और गोल्स क्या होते हैं। गोल्स आपके लक्ष्य जो आप निर्धारित करते हैं, क्या करते हैं आप, लक्ष्य। और ये होते हैं आपके सपने। आपके लक्ष्य क्या हैं और आपके सपने क्या हैं। अब डिफरेंस समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है। आपने एक वर्ड सुना होगा, डेड। डेड मतलब खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, वही है डेड। और डेड लाइन, डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब है अमेरिका के वॉर में जब अगर आप बात करते हैं, जब वॉर होता है तो वहां पर डेडलाइन का मतलब है कि आप हमारे सोल्जर को भी देखें, इंडियन आर्मी को आप देखिए, डेडलाइन अगर कोई दे दी है तो डेडलाइन का मतलब है कि हमें अगर दुश्मन पर चढ़ाई करनी है, हमें आगे जाना है, तो उस केसेस में जो डेडलाइन है, जहां तक हमें जाना है, अगर वहां से पहले आपके अंदर करेज नहीं है और आप डर जाते हैं, फियर है, तो वो खुद ही आपको गोली मार देंगे। खुद ही आपको गोली मार देंगे। अगर आप भागेंगे डर के मैदान से, आप सिपाही हैं, सोल्जर हैं, तो वो खुद ही, उनका डिसिप्लिन इतना होता है, आर्मी का डिसिप्लिन इतना हाई होता है कि वो खुद आपको गोली मार देंगे। दैट इज द डेडलाइन। तो वही डेडलाइन है। अगर आप डेडलाइन दे देंगे, आपने बहुत सारी विश लिस्ट बनाई है अपनी, आपने क्या किया, अपनी विश की लिस्ट बनाई है, आपने विश लिस्ट बनाई है जो जो आपको चाहिए। तो दिस इज योर गोल एंड दिस इज योर ड्रीम्स। ये हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, दिस इज योर गोल, दिस इज योर ड्रीम्स, बट दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? अगर दोनों ही हो सकते हैं तो डिफरेंस डियर ये है, डियर स्टूडेंट, डिफरेंस ये है कि सपोज करो आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, आप कार लेना चाहते हैं, तो ये आपका सपना हो सकता है। आपने कहा स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश आपका क्या है, सपना है। स्पीकिंग इंग्लिश आपका सपना है। सपना क्या है आपका, स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। यू वाना स्पीक इंग्लिश, यू हैव द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डेवलप योर स्किल्स टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन ये सपना है कि गोल है, ये पता कैसे चलेगा, जब आप इस पर डेडलाइन डालेंगे। इफ यू पुट ऑन द डेडलाइन ऑन योर ड्रीम्स, इट बिकम ए गोल। रिपीट आफ्टर मी, इफ यू पुट ऑन द डेडलाइन on your dreams, it become a goal. सिंपल आप यूज करिए, इफ यू पुट ऑन द डेडलाइन ऑन योर ड्रीम्स, इट बिकम ए गोल। आपका ये सपना है इंग्लिश बोलना सीखने का, लेकिन आपने बोला कि 30 नवंबर 2023 तक मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है। इट बिकम ए गोल, दैट इज राइट नाउ, दिस इज गोल। तो ये अब गोल बनेगा। इस गोल को लेके आपको आगे टारगेट को फिक्स करना है। तब इंग्लिश सीखने के लिए मैक्सिमम लोगों को यही लगता है। अब बात करते हैं करियर टिप के बारे में। आपके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री का मतलब है कि आपने कोई भी प्रोफेशनल डिग्री की है, बीबीए किया है, एमबीए किया है आपने। अब आपको सक्सेस कैसे होगी, सक्सेस कैसे करनी है, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, तो डियर आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है, एक तो होता है डिग्री। देखो, जब भी आप डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री या डिप्लोमा का मतलब क्या है, और एक होगी आपकी स्किल सेट, स्किल्स। तो डिग्री करनी है या स्किल्स करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप आजकल अभी अगर बात करें तो यहां पर केवल स्किल सेट की जरूरत है। स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। स्किल्स आपके पास हैं तो आप बहुत बेटर तरीके से, बहुत फंटेस्टिक तरीके से अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर सकते हैं और जी सकते हैं। तो आपको स्किल सेट पर फोकस करना है। ये स्किल क्या है, 21st सेंचुरी स्किल्स क्या हैं वो समझ लेते हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं, फर्स्ट है एडवांस। एडवांस, एडवांस क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने किया। सेकंड, कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन स्किल्स। और फोर्थ जो थर्ड है आपकी वो है डियर एआई और टेक। सपोज करो एआई की नॉलेज या टेक की नॉलेज आपको नहीं है, बट यू हैव द स्ट्रॉन्ग ability to communicate to other person, you have the strong desire, you have the strong ability, you have the strong personality development. So this is the thing, my dear student, this is the actual way how you can get success. 21st century skills में डियर आपको जो करना है वो समझिए, जो आपको करना है, जो आप करना चाहते हैं 21st सेंचुरी में, जो आप करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करिए, एआई टूल्स पर काम करिए, अपनी टेक्नोलॉजी पर काम करिए। क्योंकि टेक के बिना अगर आप बात करते हैं फियर डर, फायर मैंने आग। अब जो सबसे बड़ा फियर फायर कोई गेम की बात नहीं हो रही है, जो सबसे बड़ा फियर है 21st सेंचुरी में, जो सबसे बड़ा फियर है 21st सेंचुरी वो है टेक। मतलब टेक से आप डर रहे हैं, आप टेक के माध्यम से, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टेक के माध्यम से देख रहे हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको टेक पर ध्यान देना है। तो अपनी सभी स्किल्स पर, आप अपने कंप्यूटर स्किल्स पर काम कर सकते हैं, अपने स्पोकन इंग्लिश स्किल्स पर काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर सकते हैं, एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप डील करना चाहते हैं, आप डील करना सीख जाते हैं, क्योंकि कोई भी मशीन आपको रिप्लेस कर देगी। आप अकाउंटेंट हैं तो हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ जाए, वो आपको रिप्लेस कर दे, लेकिन अगर आपके पास कुछ ह्यूमन बीइंग हैं, आप पीपल डीलिंग में हैं, तो आपको कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। तो आप बात को समझिए। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, आज दशहरे के दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक ब्यूटीफुल ऑफर मिलेगा। अगर आप कोई भी कोर्स हमारे यहाँ करना चाहते हैं तो आज के लिए केवल ऑफर है, ये वीडियो पूरा देखिए। 999 में आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स हमारे यहाँ से कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स आप कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश आप चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ देके स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। ये कैसे करना है वो समझ लीजिए। आप ये फिजिकल और डिजिटल दोनों वे में कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। दशहरे के दिन आज के लिए आपके लिए ऑफर है कि आप 999 में इंग्लिश कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना है या कंप्यूटर सीखना है, कोई भी चीज़ आप 999 में कर सकते हैं। सो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।